नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन के लिए। आपको लिखना है अपने गूगल पे आकर DOE। जैसे ही आप अपने गूगल पे आकर DOE लिखेंगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप नीचे आएंगे, देखेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक, वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पर आ सकते हैं डायरेक्ट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। अगर आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं 2026-27 के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अपना इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, अपने बच्चे का नाम भरेंगे। पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने का मतलब कौन सी क्लास में आप एडमिशन चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा अभ्यर्थी का, जो भी एडमिशन लेना चाहता है, जिसके लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं उसका आप यहाँ पर नाम भरेंगे। ठीक, अभ्यर्थी का पहला नाम, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार मिश्रा है, तो राम उसका पहला नाम हो जाएगा, कुमार उसका मिडिल नेम हो जाएगा, तो कुमार को आप यहाँ मिडिल नेम में भरेंगे। उसके बाद मिश्रा जो हो जाएगा लास्ट नेम हो जाएगा। अगर उसका नाम राम मिश्रा ही है तो फर्स्ट नेम में राम और लास्ट नेम में मिश्रा, मिडिल नेम में कुछ नहीं भरेंगे। उसके अलावा आप उसके माता का नाम भरेंगे और पिता का नाम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है फादर्स नेम, तो यहाँ पर फादर्स नेम वाले पे फादर्स का नाम भरेंगे। फिर माता का नाम वाले पे माता का नाम भर देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे उसकी, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद गार्जियन का नाम आप भर सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक, यहाँ पर आप माता या पिता का नाम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पर आगे आना होगा। आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा जेंडर में आप स्त्री पुरुष जो भी है, मेल फीमेल, आपका स्टूडेंट आप मेल है तो मेल वाले पे टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल वाले पे। ठीक, मान लीजिए स्टूडेंट मेल है तो मैंने इसके लिए मेल वाले पे क्लिक कर दिया। मेल के बाद कैटेगरी से सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आपको भरना होगा जो भी कैटेगरी है। जनरल है तो जनरल, ST है तो ST, OBC है तो OBC, जनरल है तो जनरल भर दिया। अगर आप SC ST भरेंगे तो आपको स्कूल में सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा SC ST का। उसके अलावा आप यहाँ पर दिव्यांग है तो उसके लिए भरेंगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि माता पिता क्या दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में काम करते हैं। अगर आपके माता पिता कोई दिल्ली के सरकारी स्कूल या शिक्षा निदेशालय में काम करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो भरेंगे। नो भरने के बाद यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ डालेंगे, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे अपना एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आपका जो एड्रेस है किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब विधानसभा क्षेत्र। तो अगर आपको विधानसभा क्षेत्र नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जो ये क्षेत्र है कहाँ, किस कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में आता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसे आप यहाँ पर भर देंगे। भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि आपका भाई बहन दिल्ली के स्कूल में पढ़ता है, यस तो यस, नहीं तो नहीं। विद्यार्थी ID अगर है तो भरिए, इस सबको आप छोड़ भी सकते हैं। अगर है तो भरिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड का अगर डिटेल आपके पास है तो भरिए, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बैंक का वाला भी जितना भी है उसे छोड़ सकते हैं अगर नहीं है तो। ठीक, उसके अलावा आप नीचे आएंगे, नीचे लिखा गया है आपका डॉक्यूमेंट कौन सा आप यूज करेंगे जब आप एडमिशन लेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट कौन सा दिखाएंगे दिल्ली के निवासी के लिए जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है जिसमें दिल्ली का एड्रेस है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आधार कार्ड है मेरे पास तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया। वही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिएगा जिसमें दिल्ली का एड्रेस हो आपका। उसके अलावा आप यहाँ पर जो आपके सबसे नज़दीकी स्कूल है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। जो आपके घर के सबसे नज़दीकी स्कूल है उसका यहाँ पर आप क्या करेंगे, नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी घर के पास आपका स्कूल है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो पिछले स्कूल में जिसमें भी पढ़े थे उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दिल्ली के ही स्कूल में पढ़ रहे थे एडेड या नॉन एडेड में तो आप इस पर क्लिक करेंगे, मतलब इस वाले पे क्लिक करेंगे, नंबर 3rd वाले पे। अगर आप प्राइवेट में पढ़ रहे थे या किसी दिल्ली के बाहर के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा था जो दिल्ली के बाहर का है, यानी कि UP बिहार का है, अब दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता है, तो ये अदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और स्कूल आउटसाइड दिल्ली, यानी कि इस वाले पे क्लिक करेगा। आप इस पर क्लिक करके क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। आप OTP को जैसे ही भरेंगे, ठीक, मोबाइल नंबर यहाँ पर जो आपने भरा था ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया आपसे मोबाइल नंबर। तो इस जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर भरा है उसमें आपको क्या करना होगा, अपना OTP भेजा जाएगा, उसी को भरना होगा। उस मोबाइल नंबर के आए हुए OTP को जैसे ही भरेंगे आपके सामने आपका फार्म खुल जाएगा। फार्म एक बार देख लेंगे। अगर आपको फार्म सही लगता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करेंगे और उसे आप सबमिट कर देंगे। इसी के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।